We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 12 दिन में युद्ध में ईरान ने इजराइल के अलग अलग शहरों में मौजूद रिहायशी इलाकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाया। वहां मिसाइलें बरसाई। हाइफा की रिहायशी बस्ती हाइफा पोर्ट और ऑयल रिफाइनरी पर भी ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से भीषण हमला किया। हमारे सहयोगी न्यूज नेशन रिपोर्टर ने वहां जाकर ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया। शांति की स्थापना तो हो गई, लेकिन शांति बेहद क्षणिक लगती है। वजह यह है कि 15 और 16 जून की दरमियाना रात जिस तरीके से कई बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और इसके अलावा क्रूज मिसाइल से हमला किया गया था इजराइल के सबसे उत्तर के सबसे बड़े शहर हाइफा पर, उसका असर अभी भी नजर आता है। गैस रिफाइनरी हो या ऑयल रिफाइनरी, दोनों का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। न्यूज़ नेशन हाइफा में ही मौजूद है। हाइफा जिसे भारत ने स्वतंत्र कराया, हाइफा जहां के पोर्ट पर भारत का ही सबसे बड़ा निवेश है। और देखिए तस्वीरों में सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी राकेश रावत आपको जितना हो सके उतना जूम में लेके चले। और ये आपको जो पिलर्स नज़र आएंगे, दरअसल ये पिलर्स नहीं हैं, ये बड़े बड़े टैंकर्स हैं ऑयल्स के, कच्चे तेल के, क्रूड ऑयल के। और ये है हाइफा की क्रूड ऑयल की रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी। लेकिन इसके ऊपर से आपको कोई धुआं, कोई आग निकलती हुई नज़र नहीं आएगी, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये ऑयल की रिफाइनरी पूरी तरीके से ठप है। क्योंकि यहाँ पर जो हमला किया गया, भले ही ईरान के हमले में लोग हताहत नहीं हुए, लेकिन जो नुकसान हुआ वो हुआ इजराइल की क्षमताओं को। क्योंकि हाइफा में ही सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, यहीं से ही कच्चे तेल को डीजल और पेट्रोल में संवर्धित किया जाता है और उसके बाद इस्तेमाल में लिया जाता है। क्योंकि इजराइल के बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध कई देशों से नहीं हैं। अगर हम अरब ममालिक की बात करें, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया के साथ तो अभी राजनयिक रिश्ते भी स्थापित नहीं हुए हैं। तो रिफाइनरी बेहद महत्वपूर्ण है और मैं चाहूँगा कि धीरे धीरे विजुअल को शिफ्ट किया जाए और हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। गैस रिफाइनरी के पीछे आपको भूमध्य सागर भी नज़र आ जाएगा और ये है गैस रिफाइनरी। लगभग 50%, पूरे देश का 50% गैस का उत्पादन इसी रिफाइनरी के ज़रिए किया जाता है। लेकिन इस रिफाइनरी से भी जो आपको बड़े बड़े मचान से नज़र आएंगे, दरअसल इन चिमनियों से कभी धुआं निकलता था, कभी आग के शोले होते थे और यहाँ बनती थी गैस, चाहे वो पीएनजी हो, सीएनजी हो या एलपीजी हो। लेकिन वो गैस रिफाइनरी भी फ़िलहाल पूरी तरीके से बंद नज़र आ रही है। तो भले ही इजराइल की सरकार ये दावा कर रही हो कि ऑयल रिफाइनरी और गैस रिफाइनरी को बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जंग के थमने के कई दिनों बाद भी दोनों ही रिफाइनरी बंद नज़र आ रही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ईरान की मिसाइलों ने भले ही लोगों को टारगेट बनाने में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रहे हो, लेकिन इजराइल जिस चीज़ के लिए जाना जाता था वो जाना जाता था अपनी ऑयल रिफाइनरी के लिए, गैस रिफाइनरी के लिए, हाइफा शहर के लिए, जहाँ सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ विनर निकलते हैं, जहाँ भारत का भी बड़ा निवेश है। लेकिन अब उस रिफाइनरी के धुएं थमने से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि अभी हाइफा शहर में सब कुछ सामान्य नहीं हुआ है। अभी भी हाइफा शहर की ऑयल और गैस दोनों ही रिफाइनरी काम नहीं कर रही और अभी भी हाइफा शहर में जो मेरे पीछे समंदर है, वहाँ पर जो पनडुब्बी है वो मौजूद है, चाहे अमेरिका की हो, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, चाहे वो इजराइल की हो। क्योंकि कभी भी सीज़ फायर का उल्लंघन हो सकता है और क्षणिक शांति युद्ध में तब्दील हो सकती है। मेरे ठीक पीछे आपको ये इमारत नज़र आएगी। ये इमारत सरकारी इमारत है। यहाँ पर इंश्योरेंस, फाइनेंस समेत कई मंत्रालयों का दफ्तर हुआ करता था। लेकिन देखिए किस तरीके से क्षतिग्रस्त हालत में नज़र आ रही है। तमाम शीशे टूटे हुए हैं। इस इमारत को खतरनाक घोषित कर दिया गया है और सिर्फ सिक्योरिटी सर्विसेज को, रेस्क्यू सर्विसेज को छोड़ करके किसी को भी अंदर तक जाने की इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि क्रेन पर लगातार होता हुआ हम काम भी देख पा रहे हैं। तो ये स्थिति है फ़िलहाल। जो सबसे बड़ी इमारत है, सरकारी इमारत है हाइफा की, वहाँ किस तरीके से हमला हुआ था। सरकारी इमारत में हुआ नुकसान ये बताने के लिए काफ़ी है कि ना सिर्फ रहायशी इलाके बल्कि सरकार और सत्ता के ऊपर भी प्रहार किया गया था ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा। हालांकि यहाँ भी इजराइल का झंडा नज़र आता है, लेकिन नज़र आती है वो तस्वीरें जिसमें लगातार क्रेन से
निर्माण का काम चल रहा है, रेस्टोरेशन का काम चल रहा है और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 12 दिन की लड़ाई में जो $12 बिलियन का नुकसान हुआ है उसमें से कितना नुकसान अकेले हाइफा को लेकर भी हुआ है। और ये नुकसान ना सिर्फ इजराइल का बल्कि भारत का भी हो सकता था, क्योंकि भारत की निजी कंपनी का एक बहुत बड़ा स्टेक है। सामने जो मौजूद आपको पोर्ट नज़र आएगा, पोर्ट सिटी नज़र आएगी, दरअसल यही हाइफा का पोर्ट है, हाइफा इंटरनेशनल पोर्ट बंदरगाह, जिसका निर्माण भारत की कंपनी अडानी के द्वारा किया जा रहा है। यानी एक प्रतीक है भारत और इजराइल दोस्ती का, ये प्रतीक है उस कॉरिडोर का जिसे हम इंडिया यूरोपियन कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, जो भारत से होते हुए सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएई और उसके बाद इजराइल होता हुआ सीधा साइप्रस और ग्रीस तक जा रहा है। और इस पोर्ट को भी हालांकि आंशिक क्षति हुई है, लेकिन ये सोचिए कि अगर सिर्फ 100-200 मीटर दूर इस पोर्ट पर निशाना बनाया जाता इस मिसाइल के द्वारा तो शायद भारतीय कंपनियों का भी अच्छा खासा नुकसान हो सकता था। बल्कि भारत की जो शिपमेंट की बात करें, फ्यूचर प्लान की बात करें, जिस तरीके से हमारी कोशिश है कि हम निर्यात बढ़ाए जाए यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में मुक्त व्यापार संधि हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, उसको भी नुकसान हो सकता था। तो जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।